ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अजब गजब दिवाली। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड अपनी समृद्ध लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। नवरात्र से लेकर दीपावली और भाई दूज तक कई तरह के लोक गायन और लोक नृत्य लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक नृत्य है दीवारी या मोनिया नृत्य, जिसकी गायकी और नृत्य के करतब जोश पैदा करने में माहिर है। दीपावली के दूसरे दिन बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में मोनिया नृत्य की बरसों पुरानी परंपरा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आज भी बुंदेलखंडी की परंपरा जीवित है। यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं मोनिया नृत्य के माध्यम से और दिवाली नृत्य के माध्यम से पूरे जिले का भ्रमण करते हैं। साथ ही छतरपुर जिले के अलावा और भी आसपास के जो जिले हैं उनका भ्रमण करते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण में बता दें, चित्रकूट हुआ, सतना हुआ, इन तमाम जिलों में जाकर भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जो दिवाली नृत्य होता है और मोनिया नृत्य होता है, इसकी परंपरा को और क्षेत्रों में ले जाते हैं। बुंदेलखंड की जो परंपरा है उसको जीवित रखे हुए। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड के गांव में किशोरों द्वारा घेरा बनाकर मोर के पंखों को लेकर कमर में घुंघरू बांधकर बड़े ही मोहक अंदाज में किया जाता है। भगवान कृष्ण के ये अनुयायी 11 दिनों तक मौन रखकर 7 गांवों का भ्रमण करते हैं और श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। जो हम करते हैं दिवाली, सभी बच्चन है सिखाते हैं कि माने ऐसे आगे के लाने की पीढ़ी के लाने कई पीढ़ी है चली जाए परंपरा। इन लोगों को भी ऐसे आदर्श डाल दिया हूँ। कितने साल से ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं? ये आज ये तो 100 साल, हम 100 साल से करते रहे। अच्छा, परंपरा 100 साल परंपरा। और छोटे बच्चन के हो गए 4, 5, 6 साल। बुंदेलखंड में इस परंपरा को मानने वाले मोनिया कहलाते हैं। दरअसल इनका ये नाम मौन व्रत रखने के कारण पड़ा। आज गाय चराने वाले समुदाय के छोटे छोटे बच्चे भी इस परंपरा से जुड़कर उसे सहेजे हुए हैं। गोधन की जो दिवाली नृत्य करने वाले हम बुंदेलखंड में मोनिया कहते हैं। मोनिया इसलिए कहते हैं कि मौन व्रत धारण करते हैं। प्रत्येक गांव के मोनिया, गांव के पंडित या पुजारी जो होते हैं उनके यहाँ जाकर के कृष्ण के नाम पर आराधना का एक मौन व्रत धारण करते हैं और गांव के प्रत्येक घर के गोधनों की परिक्रमा करके फिर नृत्य करने के लिए निकलते हैं। तो ये अपने आप को कृष्ण का सखा मानते हैं, कृष्ण का ग्वाला मानते हैं और कृष्ण भक्ति की परंपरा से जुड़ करके 7 गांवों की परिक्रमा करने के बाद शाम के समय मौन व्रत खोलते हैं। वहीं से मोनिया नृत्य करते हैं। इसमें तरह तरह के करतब भी हैं। बुंदेली परंपरा के जानकार बताते हैं कि सदियों से चली आ रही ये परंपरा गोवर्धन पूजा से भी जुड़ी हुई है। गोवर्धन पर्वत उठाकर ही कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इतिहास के संदर्भ में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये द्वापर काल से जुड़ी हुई कथाएं जो कृष्ण से लेकर के हैं उसको लेकर के हैं। क्योंकि कोई भी पर्व है, दीपावली तो महापर्व है, इसमें अनेक प्रकार की परंपराएं संयोजित हैं। तो ये जो मोनिया नृत्य की परंपरा है जो कृष्ण भक्ति को लेकर के द्वापर युग से उसके बाद की परंपरा है, जो बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं हमें जुड़ती हुई दिखाई देती है। जो कृष्ण की उपासना, उनके भक्ति, उनके नृत्य संगीत से लेकर कृष्ण इसीलिए महारूप या उनका सबसे बड़ा रूप माना जाता है कि कृष्ण ने संपूर्ण क्रियाएं की, राम ने मर्यादित ढंग से काम किया। आज बुंदेलखंड के दिवाली नृत्य की ये परंपरा पूरे देश में अपना स्थान बना रही है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिवाली के अगले दिन एक अनोखी परंपरा वाला पत्थर मेला मनाने की परंपरा है। शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी क्षेत्र में मनाए जाने वाले इस पत्थर मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां 2 समाज के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। पत्थर मारने का यह खूनी खेल खेला जा रहा है शिमला से 30 किलोमीटर दूर धामी में। दिवाली के अगले दिन हुए इस खेल में करीब 45 मिनट तक कटेड़ू और जमोगी राजवंश के लोग एक दूसरे पर पत्थर मारते रहे। कटेड़ू के एक शख्स के सिर पर लगे पत्थर से खून निकलने के बाद ही पत्थरों की बरसात बंद की गई। इसके बाद उस शख्स के खून से मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया। 5-6 खून वहाँ हमने लिखा भी है। तो आपस में वो 2 पार्टियों, जमोगी उस साइड से होंगे पाली साइड में, इधर से राजा साहब की साइड से जो पार्टी जाती थी उनमें कटेड़ू, दूसरे राजपूत लोग यहाँ से जाते हैं। तो उधर जब वो भेड़ दोनों तरफ होगा तो उन्होंने, सती माता ने कहा भाई वो जो मैं आज सेक्रीफाइस कर रही हूँ क्योंकि बैड इविल्स हैं, पहले की बुरी कुरीति है, इसके ऊपर हम आगे को नरबली ना हो और प्रेम से दोनों पार्टियाँ आपस में पत्थर मारें,
ये चाहे आमने सामने, लेकिन वो प्रेम से एक दूसरे को पत्थर मारेंगे। तो ये प्रथा चली आएगी। कहते इसके बाद नरबली कोई नहीं होगा। अगर किसी में लग जाएगा कोई पत्थर, ब्लड लग जाएगा, तो वहाँ तिलक लगाएंगे माता के। धामी में सुबह से मेले के लिए भीड़ जुटने लगी थी। दोपहर बाद कटेड़ू और जमोगी घरानों के लोग पहुंचे। इसके कुछ देर बाद दोनों तरफ से पत्थर बरसाने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों तरफ से लगातार छोटे और बड़े पत्थर बरसाए गए। माना जाता है कि नरबली रोकने के लिए सैकड़ों साल पहले ये प्रथा शुरू की गई, जो आज भी बरकरार है। हवा में पत्थर तब तक फेंका जाता है जब तक वो किसी को जाकर लग नहीं जाता और खून नहीं निकल जाता। मान्यता है कि इंसान का खून निकलने से माँ भद्रकाली खुश हो जाती हैं। इसमें कहीं किसी को चोट न लगे ये नहीं सोचा जाता, बल्कि मेले में शामिल लोग पत्थर लगने से खून निकले इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। इसलिए लोग मेले में पीछे रहने की बजाय आगे बढ़कर दूसरी तरफ के लोगों के पत्थर का सामना करने के लिए जुटे रहते हैं और पत्थर फेंकते भी रहते हैं। लोग इस परंपरा को अंधविश्वास मानने से इनकार करते हैं। और आप ये देखिए कि जो भारत का जो संस्कृति है, ये संस्कृति सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखी जा सकती है, बाकी देशों में सब कुछ विलुप्त हो गया है। अब ये थोड़े बहुत जो ऐसे पत्थर खेल और आदि जो खेल, ये चीज़ें बची हैं, इसको मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक नेगेटिव ना देखते हुए एक पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि देश विदेश से लोग भी इसी खेल को देखने के दूर दूर से आते हैं। तो उनमें भी कोई ऐसी उत्साहिता होगी कि वो किसी चीज़ को इतनी दूर से देखने आए हैं कि इस खेल में कोई ना कोई बात इस तरह छुपी हुई है कि लोग इतने उत्साहित होकर आते हैं यहाँ पे। दिवाली की ही तरह ये त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पत्थर मेले को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं मुंबई के पास भिवंडी में भैंसों की लड़ाई का नजारा। भैंसों की इस लड़ाई को देखने के लिए यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए। अक्सर आपस में लड़ते हुए भैंस जख्मी हो जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मनोरंजन भरा नजारा है। कई बार आपस में लड़ते हुए भैंस दर्शकों को भी चोट पहुंचा जाते हैं, लेकिन तमाशबीन पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ परंपरा के पालन के लिए भैंसों को लड़ाया जाता है, जख्मी किया जाता है, और यह परंपरा ऐसे ही चली आ रही है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आजू बाजू के हर गांव से लोग आते हैं और हर गांव से एक दो ऐसा ये भैंसा ला के उनके साथ लड़ाई करके वो सब लोगों को एंजॉयमेंट देते हैं। और ये हर